Hello students, welcome to YouTube channel JK Tutorial. Students, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, दैट इज़ फ्रिक्शन, जिसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसे फ्रिक्शन को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक क्या है, ज़रूरी बुराई है। ज़रूरी बुरा तो है लेकिन फिर भी क्या है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, तो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस याद कीजिए कि क्या इजी होगा, आप होल्ड कर पाओगे कूलर जिसको आप अर्दन पॉट बोलते हो या गड़ा भी बोलते हो या ग्लास टम्बलर को। ठीक है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं ईजिली। सपोज कीजिए कि अगर आउटर सरफेस जो है टम्बलर का अगर वो ग्रीसी हो, उसे ग्रीस लगी हो, ठीक है, जब बोल सकते हैं कि थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल की हो उस पर, तो क्या ईजी होगा उसको पकड़े रखना, होल्ड करना। या सोचिए कि क्या पॉसिबल होगा होल्ड करना ग्लास को अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो। अब याद कीजिए कि कितना डिफ़िकल्ट होगा मूव करना गीली मिट्टी वाले ट्रैक पे। गाड़ी भी नहीं चलती अगर कहीं पे ज़्यादा मिट्टी हो, वो गीली रेन के कारण गीली होगी तो उस पर चला नहीं जाता। जब गीला मार्बल हो, फ्लोर हो वहाँ पे, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो चलना किसी भी जगह पे अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, इमेजिन कीजिए। तो आप जो है वो लिख भी नहीं सकते पेन और पेंसिल के साथ अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, मतलब फ्रिक्शन के कारण ही आप पेन और पेंसिल से सर लिखते हो। जब आपकी टीचर लिख रही होती है चाक के साथ ब्लैक बोर्ड पे, तो जो उसका रफ सरफेस है, जो रब रब होने के बाद नीचे गिरते हैं चाक के पार्टिकल, वो चिपक जाते हैं बोर्ड के साथ। आपने देखा होगा कभी। और वो क्यों चिपकते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो सोचो ऐसा होता और डस्ट पार्टिकल चिपकते अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता मूविंग, तो अगर वो कभी ना रुके, ठीक है, तो कभी नहीं रुकता। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता जब भी मूव करना, वो कभी नहीं रुकता जब तक क्या ना हो फ्रिक्शन। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो धीरे धीरे स्लो होने के बाद में रुक जाता है। और वहाँ पे कौन सी फोर्स इफेक्ट करती है? दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी नहीं तो ऑब्जेक्ट मूव करना रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही रहेगा। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होती। टायर्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो रोड के बीच में नेचुरली होती है, तब भी तो हम जब ब्रेक लगा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ रुकती हैं। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होती ना तो ना ही वो स्टार्ट होते, ना ही वो स्टॉप होते चलने के बाद, और ना ही हम उनकी डायरेक्शन चेंज कर पाते। आपने यहाँ पे एक फिगर दी है जहाँ पे फिक्स कर रहे थे नेल, जो आपका कील होता है वॉल के ऊपर, तो आप वो भी फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही आप किसी नॉट को बांध सकते हो विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती आपकी। ठीक है, तो ये तो थे फ्रिक्शन के फ़ायदे बता रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड फ्रिक्शन एक ईविल है, बुराई है। क्यों? ये क्या कर देती है? वेयर्स आउट द मटेरियल। चीज़ों को जो है घिसना बोल सकते हो या फटना बोल सकते हो। ठीक है, जब वो यूज़ करते हैं हम, जैसे बॉल बेयरिंग होती हैं, सोल्स होते हैं शूज़ के, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं, फट जाते हैं। हम देखा होगा शूज़ चल चल के फट जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में भी बताया गया है कि जो फिगर में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन ही हुआ है। तो आपने ये वन और स्टेप देखे होंगे फुट के ब्रिजेस के ऊपर या रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है हीट। ठीक है, जब आपने लगातार अपनी हथेली को आप क्या करोगे, रब करोगे ना थोड़े मिनट्स के लिए, तो आप क्या फील करोगे? क्या कैसा लगेगा आपको? आपको हीट प्रोड्यूस दिखाई देगी। जब आप स्ट्राइक करते हो मैच स्टिक को, अब किसके साथ? उसके रफ सरफेस के साथ, तो क्या क्या करती है? आग पकड़ लेती है। वो भी किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण है। ठीक है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो जार जब होता है मिक्सर का, वो गर्म हो जाता है। मिक्सी चलाते हो ना घर पे, जब उसको थोड़ी ज़्यादा देर चलाते हो तो वो उसका जो जार होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जब, और आपने ये और भी बहुत सारा आप इससे एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें फ्रिक्शन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है हीट। इनफैक्ट होता क्या है, जब भी मशीन हम ऑपरेट करते हैं तो हीट जनरेट होती है, जिसके कारण क्या होता है? वेस्टेज होता है एनर्जी का। हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को, इस सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो फ्रिक्शन के फ़ायदे भी बहुत हैं और बीच में नुकसान भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्टेज हो रहा है एनर्जी का, दिस इज क्या है? ये ईविल दिखा रहा है किसका? फ्रिक्शन का। अब हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे हम इंक्रीज़ और रिड्यूस कर सकते हैं किसको? फ्रिक्शन के। जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि फ्रिक्शन जो है डिज़ायरेबल है कुछ सिचुएशंस के लिए। तो आपने सोचा होगा कि जो सोल होता है आपके शू का, वो ग्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, निकल जाता है। तो उसके क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए शूज़ को बेटर ग्रिप हो फ्लोर पे।
शूज़ की जो ग्रिप हो वो बेटर होनी चाहिए, किस पे, फ्लोर पे पकड़, ग्रिप में की पकड़ जो उसकी हो वो बेटर होनी चाहिए ताकि आप मूव कर सको सेफली। जो ये डिपेंड किस पे करता है, जो शूज़ का उसका जो वो होगा, सोल होगा, वो बेटर होना चाहिए। इसीलिए जो टायर्स होते हैं कार्स के, ट्रक्स के, बुलडोजर्स के, उनको भी अच्छी ग्रिप, ऐसी मतलब पकड़ होनी चाहिए उनके ग्राउंड के साथ, ताकि वो ईजिली वहाँ पे मूव कर सके। तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को यूज़ करके ब्रेक पैड्स। कहाँ पे, ब्रेक सिस्टम में। किसके, बाईसाइकिल के, गाड़ियों के, जितने भी आप बोल सकते हो। जब आप चलाते हो बाईसाइकिल को तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो टच होते हैं, नहीं होते चलाते टाइम। इसको टच नहीं करते व्हील्स को, क्योंकि अगर उसको वो टच करेंगे तो साइकिल चलेगा ही नहीं। ठीक है। और जैसे ही आप प्रेस करते हो ब्रेक लेवर को तो ये पैड्स क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं मोशन, किसकी, रिम की, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। और व्हील जो होते हैं मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और स्टॉप हो जाते हैं मूव करना। और आपको क्या आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर हैं वो रब करते हैं अपने हैंड्स सॉइल के साथ। क्यों, ताकि उनकी जो ग्रिप है अपोजिट जो उनके प्लेयर हैं उन पर अच्छी हो, ग्रिप में की पकड़ उनकी अच्छी हो। जो जिमनास्ट होते हैं वो अप्लाई करते हैं कुछ क्या सब्सटेंस अपने हैंड्स पे, ताकि उनकी भी पकड़ क्या हो, अच्छी हो, उनकी ग्रिप अच्छी बनी रहे। तभी तो जिमनास्टिक जो उनका अपोजिट होगा उनको अच्छी तरह पकड़ के हराएंगे या जो भी करेंगे, जो भी गेम्स के अकॉर्डिंग चलता है। ये तो था वो सिचुएशन जहाँ पे फ्रिक्शन ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो आप क्यों स्प्रिंकल करते हो पाउडर कैरम बोर्ड के ऊपर, करते हो ना, जब कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसके ऊपर पाउडर फेंकते हो। आपने नोटिस किया होगा जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑयल की जो पोर करते हो हिंग्स ऑफ डोर पे, तो डोर जो होता है आपका मूव करता है स्मूथली। ठीक है। और बाईसाइकिल और मोटर मैकेनिक यूज़ जो होते हैं ग्रीस के, कहाँ पे, मूविंग पार्ट मशीन्स पे, वहाँ पर उनको ग्रीस करते हो। और इन सभी केसेस में हम क्या करना चाहते हैं, ये क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑयल क्यों लगा रहे होते हैं, कैरम बोर्ड पे पाउडर क्यों फेंक रहे होते हैं, ग्रीस क्यों लगा रहे होते हैं मशीन्स को, क्योंकि हम रिड्यूस करना चाहते हैं किसको, फ्रिक्शन को, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है उनकी मशीन्स की वो इंक्रीज़ हो सके। जब हम ऑयल या ग्रीस या ग्रेफाइट जो अप्लाइड करते हैं मूविंग पार्ट ऑफ मशीन में, तो थिन लेयर बनती है वहाँ पे, वो जो सरफेस है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, रब नहीं होते, रब नहीं होते तो हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो जो इंटरलॉकिंग है, इसकी इरेगुलरिटी है वो अवॉइड हो जाती है। वहाँ पे दोनों आपस में टच ही नहीं होंगे, उनके बीच में ग्रीस होगी, ऑयल होगी, तो मूवमेंट उनकी क्या होगी, स्मूथ हो जाएगी। और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, उसे हम कहते हैं लुब्रिकेंट। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको लुब्रिकेंट की डेफिनेशन ये है कि वो सब्सटेंस जिसे हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को, उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। कुछ मशीन्स में इसको लगाना एडवाइजेबल नहीं होता। ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ऑयल को। ठीक है। मतलब कुछ मशीन में ये एडवाइज ऑयल को लगाना जो है वो एडवाइजेबल नहीं, मतलब ऑयल लगाना ही मना है। तो एयर कशन जो होता है मूविंग पार्ट में वो यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन। कहने का मतलब, अब लुब्रिकेंट आप किसको बोलते हो, ऑयल को बोलोगे या ग्रीस को बोलोगे, लेकिन कुछ मशीन्स में ये जो लुब्रिकेंट है वो लगाना अलो ही नहीं होता, तो वहाँ पे आप एयर कशन यूज़ करते हो मूविंग पार्ट्स के बीच में, ताकि आप रिड्यूस कर सको किसको, फ्रिक्शन को। तो ये हमें वे बताती है कि हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं किसको, फ्रिक्शन को। मंथ की फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह पे ऑब्जेक्ट्स की क्या करनी होती है, ग्रिप बनानी होती है, पकड़ बनानी होती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी है। ठीक है। और डिक्रीज़ क्यों करनी है, ताकि हीट जो है वो प्रोड्यूस ना हो और एनर्जी का वेस्ट ना हो मशीन्स में। तो उन रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। लेकिन लुब्रिकेंट्स भी कुछ मशीन्स में अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है, एलो नहीं है। तो वहाँ पे एयर कशन की जाती है किसमें, मूविंग पार्ट्स में, ताकि रिड्यूस किया जा सके फ्रिक्शन को। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।